हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथ्स की क्लास में। बच्चों, हमने एडिशन सीखा है। आप सबको समझ में आ गया ना, कैसे हम काउंट करते हैं, कैसे हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं। उसके बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, आज हम एडिशन का ही कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बच्चों। कुछ मेथड सीखेंगे हम कैसे दो नंबर्स को ऐड करते हैं। ऑलरेडी हमने पहले सीखा हुआ है, फिर भी आज हम थोड़ा सा रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके बच्चों, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें काउंट करने आना चाहिए, जो हमने सबसे पहले सीख लिया था कैसे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को काउंट करते हैं। ओके बच्चों, तो आप सब बोर्ड पर ध्यान देंगे। बच्चों, जैसे आपको रीड करना है, कितना लिखा मैंने, 4। वेरी गुड। प्लस ये कितना लिखा मैंने, 3। प्लस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्लस किस चीज के लिए साइन है? ऐड करने के लिए, एडिशन का साइन होता है प्लस। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के बाद में क्या आता है बच्चों? आंसर आता है। ऐसे बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर हमको आंसर लिखना है। 4 में 3 ऐड करने पर कितना आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम मेथड देखते हैं बच्चों। ये हमें रफ वर्क करना है। ओके बच्चों, आपको नोटबुक में एक रफ नोटबुक बना के वहां पे ये प्रैक्टिस करनी है। तो आप सब ध्यान दो बच्चों। पहला नंबर क्या है बच्चों? 4। तो हम चाहे तो 4 बीट्स या 4 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से बच्चों। तो चलो हमने 4 लाइंस ड्रॉ कर लिए, या 4 बीट्स ड्रॉ कर लेते हैं। 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट एंड 4 बीट। ओके बच्चों, इसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद है 3। इसके बाद हम कितना बीट ड्रॉ करेंगे बच्चों? 3। वेरी गुड। इसके आगे ही कर लेते बच्चों, 1, 2 एंड 3। हमने सारे बीट्स ड्रॉ कर लिए, 4 बीट, उसके बाद 3 बीट। अब अगला स्टेप क्या है बच्चों? हमें इसको काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं, टोटल कितने बीट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल कितने बीट्स है बच्चों? 7। वेरी गुड। टोटल ऐसे ही हमें काउंट करके देखना है, टोटल बीट्स कितने हुए हैं? 7 हुए हैं। अब इस बॉक्स में हम कितना लिखेंगे आंसर? 7। 7 लिखने आता है हम सबको। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर है। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ओके बच्चों, एक और मेथड है बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सब ध्यान से देखना, आपको ये रफ वर्क करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको बिना रफ वर्क किए जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर करेक्ट आएगा, आपको ध्यान देना है। ओके बच्चों, एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये कितना लिखा हुआ बच्चों? 5 प्लस 4। ओके बच्चों, इज इक्वल टू, हमें इस बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखना है। हम इसे सॉल्व करने के लिए इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, और एक और मेथड देख लेते हैं बच्चों। बच्चों कितना है? 5। ओके बच्चों, 5 के आगे हमें 4 और काउंट करना है। हम अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। ये कितना है? 4। तो 4 फिंगर्स लेंगे बच्चों, और 5 के आगे 4 काउंट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 5, 6, 7, 8 एंड 9। कितना आया बच्चों? लास्ट नंबर 9। तो हमारा आंसर भी कितना आएगा बच्चों? 9। आगे बच्चों समझ में आप सबको? वेरी गुड। इसको भी इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 4 के आगे 3 काउंट करो। 4, 5, 6 एंड 7। आपको आंसर कितना आया? 7। आपको बीट्स भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको बार बार क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करते रहना है। तब आपको एडिशन समझ में और अच्छे से आ जाएगा बच्चों। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, उन्हें आप जिस मेथड से, जो मेथड आपको अच्छा लगे, लाइंस ड्रॉ करके अच्छा लगता है, जब तक समझ में नहीं आ जाता बच्चों, तब तक आपको इन मेथड्स का यूज करना है। एक बार आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। आपको किसी मेथड का यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जल्दी से जल्दी आप आंसर तुरंत बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो आपको जो होमवर्क दिया जाएगा उसे कंप्लीट करना है और घर पर ही रहना है बच्चों। बच्चों, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से हम इसे पहले रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, केतन हैज़ 4 almonds एंड नेहा हैज़ 4 almonds। हाउ मेनी almonds डू दे टुगेदर हैव? केतन के पास 4 almonds हैं और नेहा के पास भी 4 almonds हैं।
दोनों के पास टोटल कुल कितने आलमंड्स हैं ये हमें सॉल्व करना है। इसे हमें ऐड करना है बच्चों। आप सब ध्यान दो क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पे देखो बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है केतन्स आलमंड। यहाँ पे बच्चों देखो केतन सलमान, केतन के पास कितना आलमंड था बच्चों? 4। वेरी गुड। यहाँ पे देखो इसीलिए क्या लिखा हुआ है? 4। केतन सलमान के आगे 4 लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों नीचे देखो जस्ट उसके नेहाज आलमंड्स। नेहा के पास कितना आलमंड था बच्चों? 4। ओके बच्चों, तो दोनों के पास 4 आलमंड्स, इसे 4 + 4 हम लिखते हैं। ओके बच्चों, इसे हम जो आपको मेथड बताया गया है उससे 4 + 4 सॉल्व करेंगे। बच्चों आप चाहे तो बेस ड्रॉ कर सकते हैं या 4 के आगे 4 और काउंट करके कर सकते हैं। 4 के आगे 4 काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 4, 5, 6, 7 एंड 8 आंसर आएगा। या सिंपली बच्चों हम बेस ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 ये हो गए केतन के आलमंड्स। फिर नेहाज आलमंड्स 1, 2, 3, 4। इनको हम सबको एक साथ काउंट करेंगे बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आंसर वही आया ना बच्चों? 8। तो हमें इस बॉक्स में बच्चों क्या लिखना है? आंसर। कितना आंसर लिखोगे? 8। ओके बच्चों, ऐसे ही आपको अपने नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नीचे भी क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 2 क्वेश्चन, इसे आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। चलो रीड कर लेते हैं क्या है। जोसेफ हैज़ 7 फ्लावर्स एंड एंजल हैज़ 2 फ्लावर्स। जोसेफ के पास 7 फ्लावर है और एंजल के पास कितने हैं? 2 फ्लावर्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फ्लावर्स विद देम। दोनों के पास टोटल कितने फ्लावर्स हैं उनका नंबर हमें बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दो नीचे यहाँ पे, ये सभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया। जोसेफ फ्लावर्स के आगे हमें जोसेफ के फ्लावर लिखने हैं। जोसेफ के पास कितने फ्लावर्स हैं? 7। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ जोसेफ का 7 फ्लावर्स। ओके बच्चों, और एंजल के पास कितने फ्लावर हैं? 2 फ्लावर्स। ओके बच्चों, यहाँ पे 2 लिखा हुआ। तो हमें जोसेफ के आगे 7 लिखना है और एंजल के आगे 2 लिखना है। ओके बच्चों, 7 प्लस का साइन देना है, 2 दोनों को ऐड करना है। 7 + 2 आगे हमको सॉल्व करना है काउंट करके। 7 के आगे 2 काउंट करो, 8 एंड 9। आंसर कितना आएगा बच्चों? 9। ओके बच्चों, ऐसे ही हमें बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, नीचे वाला भी। तो आपको होमवर्क में मुझे तीनों क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। ओके बच्चों, और घर पे ही रहना है।